हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि रोशन बायोलॉजी। आज फिर से हमारा दूसरा पार्ट प्राइमरी हेल्थ केयर सब्जेक्ट जो एएनएम का है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि बिहार एएनएम भर्ती टेस्ट एग्ज़ाम बीटीएससी का जो एग्ज़ाम जो होने वाला है बिहार में, उसके लिए ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा ये अलग अलग स्टेट में भी जो भी एग्ज़ाम एएनएम का होता है स्टाफ नर्स का, उससे रिगार्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम फिर से शुरुआत करते हैं। इसका प्राइमरी हेल्थ केयर सब्जेक्ट जो है एएनएम का, उसका वीवीआई को एमसीक्यू को हम उसका दूसरा पार्ट जो है वो हम शुरू करते हैं। और जो लोग जो है और आप लोग जो है हमारे ये वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को भी। 50 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में बात कर चुके थे। 50 क्वेश्चन का ये इसमें हम 51 से स्टार्ट करेंगे, 51 नंबर क्वेश्चन से। ये 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दवा जो वार्म के उपचार में प्रयोग होती है, ड्रग यूज टू ट्रीट वॉर्म्स। ऐसा दवा जो कि वार्म के मतलब कृमि के उपचार में उपयोग होता है। वार्म का हिंदी होता है कृमि, होता है कृमि के उपचार में प्रयोग होता है। ऑप्शन है ए नंबर एंटीपायरेटिक, ऑप्शन बी है एंटीइमेटिक, ऑप्शन सी है एंटी हेलमेंटिक्स, ऑप्शन डी है एंटी बायोटिक। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंटी हेलमेंटिक्स। एंटीपायरेटिक में तो हम फीवर का होता है, एंटीमेटिक में वोमिटिंग का होता है, और एंटीबायोटिक में क्या होता है, वो बैक्टीरिया का होता है। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉर्म को ट्रीट करने के लिए कौन सा होता है, एंटी हेलमेंथिस। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, खसरा का टीका कब देते हैं। खसरा का जो टीका होता है, मिजल्स वैक्सीन इज गिवन एट, मिजल्स का वैक्सीन कब दिया जाता है, कौन से मंथ में दिया जाता है। ऑप्शन है ए नंबर 9 मंथ, बी है 6 मंथ, सी है 2 मंथ, या डी 9 मंथ। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 52 का। मिजल्स का जो टीका होता है, खसरा का जो टीका होता है, वो कब दिया जाता है, बच्चे के 9 महीना पूरा होने के बाद खसरा का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 पिंट्स बराबर होता है, 4 पिंट्स इक्वल टू, 4 पिंट्स जो होता है एक यूनिट है, वो कितने के बराबर होता है। ऑप्शन है ए नंबर 1000 ml, ऑप्शन बी है 5000 ml, ऑप्शन सी है 2000 ml, या ऑप्शन डी 500 ml। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का, वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2000 ml, मतलब 2 लीटर के बराबर होता है। कितना 4 पिंट्स जो होता है वो 2 लीटर के बराबर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस की कुल खुराक है। विटामिन ए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जो है विटामिन ए का जो टीका होता है, प्रोफाइलैक्सिस जो होता है, उसका टोटल कितना लाख डोज जो है वो दिया जाता है। टोटल डोज ऑफ विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस, टोटल डोज कितना होता है। तो ऑप्शन है ए नंबर 18 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन बी है 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन सी है 14 लाख इंटरनेशनल यूनिट, या ऑप्शन डी है 10 ये भी 14 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 2 बार डिजिट है एक ऑप्शन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट। क्योंकि टोटल जो है पहली बार जो 9 मंथ पर विटामिन ए का दिया जाता है, तो उस समय कितना दिया जाता है, उस समय जो है सो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है, 1 लाख दिया जाता है 9 मंथ पर। उसके बाद जो है प्रत्येक 5 महीना पे कितना दिया जाता है, प्रत्येक 5 महीना पे 5 साल तक, प्रत्येक 5 महीना पर 5 साल तक कितना ड्रॉप दिया जाता है, ये विटामिन है 2 ml दिया जाता है, ड्रॉप नहीं 2 ml दिया जाता है। तो 1 ml जो है सो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट कैरी करता है। तो इस तरह से टोटल जो है सो 9 डोज दिया जाता है। पहला डोज में 1 यूनिट दिया जाता है, 1 ml दिया जाता है, बाद बाकी 8 जो दिया जाता है, 8 डोज दिया जाता है, उसमें 2 ml दिया जाता है। तो टोटल कितना दिया जाता है, 8 दूना 16 और 1 17, टोटल जो है सो 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट दवा इसको खुराक पिलाया जाता है, टोटल डोज 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट।
क्लियर है। विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस का टोटल कितना होता है? 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेनेडिक्ट टेस्ट इज डन फॉर। बेनेडिक्ट एक टेस्ट होता है, वो किसके लिए किया जाता है? बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है ए नंबर एल्बुमिन, ऑप्शन बी है एसीटोन, ऑप्शन सी है शुगर, या ऑप्शन डी बाइल साल्ट। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? शुगर। शुगर के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है, शुगर के जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या है? एक बार 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दवाई एक बार देने का आदेश कहलाता है। द टाइप ऑफ मेडिकेशंस ऑर्डर विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड एट वंस। मतलब अगर डॉक्टर के द्वारा एडवाइस दिया गया, आदेश दिया गया है कि इसको एक ही टाइम, मतलब कि डे में जो है एक ही बार दवा देना है, तो वो कैसे लिखा हुआ रहेगा? ऑप्शन है ए नंबर स्टैट ऑर्डर, बी है PRN ऑर्डर, ऑप्शन सी है स्टैंडिंग ऑर्डर, या ऑप्शन डी वन टाइम ऑर्डर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का, वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टैट ऑर्डर। अगर एक ही टाइम चलाना रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन करना रहेगा, दवाई एक बार देने का आदेश क्या कहलाता है? स्टैट ऑर्डर कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 57 में क्वेश्चन क्या कर रहा है? सुई का जो भाग सिरिंज में फिट होता है कहलाता है। सिरिंज का वो भाग जो कि निडिल में फिट होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए नंबर शाफ्ट, ऑप्शन बी है टिप, ऑप्शन सी है हब, या ऑप्शन डी वेवेल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टिप हो जाएगा। वो जो है सिरिंज का क्या होता है? टिप होता है। सिरिंज के टिप से जो है निडिल क्या होता है? फिट होता है। सिरिंज के टिप में निडिल फिट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रभावी विसंक्रमण के ऑटोक्लेव का तापमान क्या होता है? द टेम्परेचर इन एन ऑटोक्लेव फॉर इफेक्टिव स्टेरिलाइजेशन मस्ट बी। ऑप्शन है ए नंबर 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 121 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 110 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 90 डिग्री सेल्सियस। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 121 डिग्री सेल्सियस। स्टेलाइजेशन जो होता है ऑटोक्लेव, ये स्टेलाइजेशन के अंदर जो ऑटोक्लेव होता है, ऑटोक्लेव में जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो 121 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का, वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 121 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? टाइफाइड का कारक एजेंट कौन है? टाइफाइड जो होता है उसका कारक एजेंट कौन है? कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड इज। टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? ऑप्शन ए नंबर स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन बी है साल्मोनेला, ऑप्शन सी है गोनोकोकस, या ऑप्शन डी है क्लोस्ट्रिडियम। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का, वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साल्मोनेला। टाइफाइड जो होता है वो किसके कारण से होता है? साल्मोनेला वायरस के कारण होता है। इसका जो टाइफाइड का जो एजेंट होता है वो कौन सा होता है? साल्मोनेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गर्भाशय का संकुचित करने में कौन सी दवा काम करती है? ड्रग रिस्पॉन्सिबल फॉर यूट्राइन कंट्रैक्शन। यूट्राइन कंट्रैक्शन करवाने के लिए कौन सा दवा जो होता है वो क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। वो जो है संकुचित करने में मदद करता है गर्भाशय को, यूट्रस को। इसका ऑप्शन है ए नंबर ऑक्सीटॉक्सिन, ऑप्शन बी है वैसोप्रेसिन, ऑप्शन सी है कैथरेटिक्स, या ऑप्शन डी है कार्मिनेटिव्स। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का, वो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन जो है वो क्या करता है? ये यूट्राइन कंट्रैक्शन को बढ़ाने में, गर्भाशय को संकुचित करने में क्या करता है? मदद करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? रक्त में HB मतलब हीमोग्लोबिन और O2 की कमी के कारण त्वचा का रंग नीला होना क्या कहलाता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड O2 इन ब्लड इज कॉल्ड। ऑप्शन है ए नंबर हेमिचूडिया, ऑप्शन बी है हेमेप्टाइसिस, ऑप्शन सी है इपीस्टेसिस, या ऑप्शन डी है साइनोसिस। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का, वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साइनोसिस हो जाएगा। जब जो है रक्त में, ब्लड में हीमोग्लोबिन और O2 का मात्रा, मतलब ऑक्सीजन का मात्रा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का मात्रा घट जाता है,
तो स्किन का, बॉडी का स्किन का कलर जो है नीला होने लगता है, वो क्या कहलाता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, साइनोसिस के नाम से जानते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूक्ष्म जीवों के बीजाणु नष्ट करने का बेहतर तरीका कौन सा है। सूक्ष्म जीव जो होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द बेस्ट मेथड टू डिस्ट्रॉय स्पोर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसा कौन सा बेटर मेथड है जिसके द्वारा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसके स्पोर को डिस्ट्रॉय किया जाता है। ऑप्शन है ए नंबर डिसइंफेक्शन, ऑप्शन बी है बॉइलिंग, ऑप्शन सी है गर्म हवा आवन मतलब हॉट एयर ओवन, या ऑप्शन डी ऑटोक्लेविंग। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का, वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पोर को जड़ से नष्ट करने के, उसके जो स्पोर होते हैं, बीजाणु जो होते हैं, उसको अच्छे तरह से नष्ट करने में क्या करते, ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। क्लियर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 63 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सी पद्धति, चिकित्सा पद्धति आयुष में शामिल नहीं है। निम्न में जो मतलब ऑप्शन जो दिया गया है उसमें से कौन सा ऐसा चिकित्सा पद्धति है वो आयुष के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो ऑप्शन है ए नंबर आयुर्वेदा, बी योगा, सी एलोपैथिक, या ऑप्शन डी हेमोपैथिक। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का, वो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एलोपैथी। क्योंकि आयुष में जो है, आयुष का फुल फॉर्म होता है ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्ध और एस से हेमोपैथी। इसमें जो है एलोपैथिक नहीं आता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस्तेमाल किए गए उपकरण को कितनी देर तक क्लोरीन सॉल्यूशन में रखना चाहिए। यूज्ड इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी केप्ट इन क्लोरीन सॉल्यूशन फॉर, जो इंस्ट्रूमेंट, जो उपकरण का हम उपयोग कर लिए हैं उसको क्लोरीन सॉल्यूशन में कितने देर तक रखना चाहिए। ऑप्शन है ए नंबर 15 मिनट, ऑप्शन बी है 10 मिनट, ऑप्शन सी है 20 मिनट, या ऑप्शन डी है 5 मिनट। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का, वो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 मिनट। जो इंस्ट्रूमेंट का हम उपयोग कर लिए हैं उसको क्लोरीन सॉल्यूशन में जो है 5 मिनट तक रखते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रूल ऑफ 9 का उपयोग क्या अनुमान लगाने में किया जाता है। किस चीज़ का अनुमान लगाने, रूल ऑफ 9 इज यूज्ड टू एस्टिमेट द प्रॉब्लम ऑफ। रूल ऑफ 9 एक क्या है, ये मेथड है, एक हाँ मेथड कह सकते हैं या एक फॉर्मूला है। ये किस चीज़ के लिए, किस चीज़ को एस्टिमेट करने के लिए, किस चीज़ का अनुमान लगाने में किया जाता है इसका उपयोग। ऑप्शन है ए नंबर रक्तस्राव मतलब ब्लीडिंग, ऑप्शन बी है जलन बर्न, ऑप्शन सी निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन, या ऑप्शन डी घाव उंड के लिए। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का, वो कौन सा हो जाएगा, बी जलन बर्न। बर्न जो होता है, बर्निंग पेशेंट जो होता है, मतलब कि जो व्यक्ति जला हुआ रहता है उसमें हम क्या करते हैं, रूल ऑफ 9 का उपयोग करते हैं। उससे हम जो है पेशेंट कितना मात्रा में कितना % जला है वो हम निकालते हैं एरिया वाई। पैर जला है तो उसका अलग % होता है, हाथ का अलग होता है, सिर का अलग होता है, चेस्ट का अलग होता है, बैक का अलग होता है। तो फॉर्मूला के आधार पे जो है हम क्या करते हैं, वो हम कितना % है रूल ऑफ 9 के द्वारा हम निकाल लेते हैं कि कितना % ये जला है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूल ऑफ 9 किस चीज़ को एस्टिमेट करने के लिए किया जाता है, तो बर्न को एस्टिमेट करने के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हिप्नोटिक्स क्या है, व्हाट इज हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स जो है वो क्या है। ऑप्शन है ए नंबर नींद वाली दवाएं स्लीपिंग पिल्स, ऑप्शन बी है सूजन कम करने की दवाई एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ऑप्शन सी है क्षय रोग की दवाई मतलब टीबी का ड्रग, या ऑप्शन डी है मलेरिया की दवाई एंटी मलेरिया ड्रग्स। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हिप्नोटिक्स क्या है, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नींद वाली दवाइयाँ स्लीपिंग पिल्स। ये जो है हिप्नोटिक्स क्या है, ये एक स्लीपिंग पिल्स है, नींद दिलाने वाली क्या है, दवाई है। क्लियर है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वो क्या है, 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जीव के नीचे रख कर दी जाने वाली औषधि के मार्ग को डैश कहते हैं।
जो द रूट इन विच मेडिसिन इज गिवन अंडर द टंग इज नोन एज, ऐसा रूट, वो रूट जिस रूट में जो है दवा जो है वो जो है सो जीभ के नीचे रख के दिया जाता है, उसे हम किस रूट के नाम से जानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। जैसे हम मसल्स में देते हैं तो आई एम इंट्रामस्कुलर कहते हैं, वेन में देते हैं तो आई वी इंट्रावेनस कहते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं तो हम एससी कहते हैं, सबक्यूटेनियस कहते हैं, मतलब जब स्किन में देते हैं तो, डर्म इसमें देते हैं तो इंट्राडर्मल कहते हैं। इसी तरह से जब हम टंग के नीचे दे के दवा खिलाते हैं किसी पेशेंट को, उस रूट के द्वारा को हम, उस रूट का क्या नाम है। ऑप्शन है ए नंबर नसों द्वारा पेरिनेटल, बी है मुख द्वारा ओरल, ऑप्शन सी है म्यूरल, या ऑप्शन डी सबलिंगुअल। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सबलिंगुअल हो जाएगा। क्लियर है। जब हम टंग के नीचे से देंगे तो उसका टंग के नीचे दवा रख के हम किसी पेशेंट को देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, सबलिंगुअल कहलाएगा। क्लियर है। 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 68 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ज्वर के अचानक उतर जाने को क्या कहते हैं, सडन फॉल ऑफ फीवर इज नोन एज। एकाएक अगर फीवर बुखार जो है वो अगर घट जाता है, फॉल हो जाता है, किसी को अगर बुखार है 100 डिग्री या 100 डिग्री 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है, अगर वो अगर एकाएक गिर जाता है, कम हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है। ऑप्शन है ए नंबर फॉल्स क्राइसिस, ऑप्शन बी है क्वारंटाइन, ऑप्शन सी है एंटीपायरेटिक, या ऑप्शन डी है अति ज्वर हाइपर पायरेक्सिया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फॉल्स क्राइसिस। अगर किसी का फीवर जो है एकाएक अगर गिर जाता है, उतर जाता है, तो वो क्या कहलाता है, फॉल्स क्राइसिस के नाम से जाना जाता है, टर्मिनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 69 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, रोगी के संक्रमित सामान को क्या कहते हैं। रोगी का जो सामान होता है वो अगर संक्रमित है, कपड़ा हो गया, कुछ भी वो अगर संक्रमित है तो वो क्या कहलाएगा। ऑप्शन है ए नंबर ऑर्काइटिस, ऑप्शन बी है फोमाइट्स, ऑप्शन सी है आर्टिकल्स, या ऑप्शन डी इंस्ट्रूमेंट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फोमाइट्स। पेशेंट का जो भी सामान है वो अगर इन्फेक्टेड है तो वो क्या किस नाम से जाना जाएगा, वो फोमाइट्स के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 69 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 70 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 9 मंथ के बच्चे को विटामिन ए का घोल कितनी मात्रा में दी जाती है। जो बच्चा जो है 9 महीने का है उसको विटामिन ए का घोल जो होता है, सॉल्यूशन जो होता है, वो कितना मात्रा में दिया जाता है। ऑप्शन है ए नंबर 1.5 लाख इंटरनेशनल यूनिट, मतलब 1.5 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन बी है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन सी है 0.5 ml, या ऑप्शन डी है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि हम इससे पहले बताए थे विटामिन ए का जो पहला मतलब डोज होता है वो 9 मंथ पूरा होने पर दिया जाता है, और 9 मंथ पूरा होने पर जो दिया जाता है तो उस समय उसको 1 ml, मतलब 1 ml ही जो है वो ये विटामिन ए दिया जाता है। और 1 ml विटामिन जो होता है विटामिन ए वो कितना लाख इंटरनेशनल यूनिट कैरी करता है, वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट के बराबर होता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुकर खांसी का उस्मायन अवधि कितने दिनों का होता है। इंटुबेशन पीरियड ऑफ उफिंग कफ इज, उफिंग कफ जो होता है जिसे हम पर्ट्यूसिस के नाम से भी जानते हैं, उसका जो इंटुबेशन पीरियड होता है, मतलब उद्भवन उद्भवन अवधि जो होता है, मतलब जितने दिन में वो लक्षण उसका मतलब वो वायरस शरीर में इंटर होने के बाद से लेके जब तक लक्षण नहीं, मतलब लक्षण पहला लक्षण जो दिखता है उसके बीच का पीरियड जो होता है वो क्या कहलाता है, इंटुबेशन पीरियड होता है। तो वो जो ये उफिंग कफ का जो इंटुबेशन पीरियड होता है वो कितने दिनों का होता है। ऑप्शन है ए नंबर 7 से 14 दिन, ऑप्शन बी है 10 से 18 दिन, ऑप्शन सी है 20 से 25 दिन, या ऑप्शन डी 1 से 7 दिन। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 से 14 दिन। इंटुबेशन पीरियड जो उफिंग कफ का होता है वो कितना होता है, 7 से 14 दिन का होता है, 1 से 2 सप्ताह का होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 72 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, IFA टैबलेट में क्या होता है। IFA टैबलेट
में क्या होता है, मतलब आयरन फॉलिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है आयरन फॉलिक एसिड होता है। यही तो आपका आंसर भी मिल गया। तो ऑप्शन है ए नंबर आयोडीन प्लस फॉलिक एसिड, ऑप्शन बी है आयरन प्लस फ्लोराइड, ऑप्शन सी है आयोडीन प्लस फ्लोराइड, या ऑप्शन डी है आयरन प्लस फॉलिक एसिड। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयरन प्लस फॉलिक एसिड। आईएफए में क्या होता है, आयरन प्लस फॉलिक एसिड। इसका जो फुल फॉर्म जो लोग जानते होंगे वो खुद ब खुद इसका आंसर जान जाएंगे। आई से आयरन, एफ से फॉलिक और ए से एसिड, आयरन फॉलिक एसिड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 73 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, परिवार एवं समाज में मनुष्य का सामंजस्य नहीं होना क्या कहलाता है। नॉन एडजस्टमेंट ऑफ ए मैन इन फैमिली एंड सोसाइटी इज कॉल्ड एज, मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य जिसका जो है ना तो परिवार और ना तो समाज में सामंजस्य, मतलब कि वो एडजस्ट कर पाता है, उसे हम किस टर्म के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए नंबर मानसिक समस्या, साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ऑप्शन बी है माल एडजस्टमेंट, कुसमायोजन, रोगात्मक समस्या, पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम, या ऑप्शन डी डिसलोकेशन, विस्थापन। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुसमायोजन, माल एडजस्टमेंट। जो व्यक्ति फैमिली और सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं वो क्या कहलाते हैं, माल एडजस्टमेंट के टर्मिनोलॉजी नाम से जाने जाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का, वो क्या हो जाएगा, माल एडजस्टमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किन में संक्रमण उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित रहते हैं। इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज फाउंड इन, यहाँ पे मतलब कि ऑप्शंस दिया गया है, उनमें से किस में जो है इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब संक्रमण उत्पन्न करने वाला सूक्ष्म जीव जो है उस पर उपस्थित होता है। ऑप्शन ए बी है हेल्दी पर्सन, स्वस्थ व्यक्ति, ऑप्शन सी है लकवा रोगी, मतलब पैरालाइटिक पेशेंट, या ऑप्शन डी है नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैरियर, मतलब वाहक। इसका हिंदी क्या होता है, वाहक। वाहक जो होता है वो क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह संक्रमण को क्या करता है, फैलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 75 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रोग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है, रोग उत्पन्न जो होता है तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक, विच इज एसेंशियल फॉर डिजीज प्रोड्यूसिंग। ऑप्शन है ए नंबर एजेंट, ऑप्शन बी है होस्ट, ऑप्शन सी है इन्वायरमेंट, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के सभी। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपर का सभी। काहे कि एक किसी व्यक्ति में डिजीज का रोग उत्पन्न करने के लिए जो है कोई कारण होना चाहिए, मतलब कि कारक, और होस्ट होना चाहिए जो जिस पर वो निवास करेगा, और इन्वायरमेंट, वहाँ का वातावरण भी निर्भर करता है। ये तीनों जो है डिजीज के लिए, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जब सूटेबल होता है तो ही क्या होता है, किसी व्यक्ति में रोग उत्पन्न होता है। तो इसलिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी भी डिजीज प्रोड्यूस करने के लिए क्या चीज आवश्यक होता है, एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट, तीनों का जरूरत होता है। इसमें से किसी भी एक चीज अगर एब्सेंट होगा तो डिजीज काउज नहीं होगा। डिजीज काउज होने के लिए जो है, रोग उत्पन्न होने के लिए ये तीनों का तीनों आवश्यक होना जरूरी है। क्लियर है यहाँ तक 75 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 76 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रोग जो पूरे विश्व में फैलता है उसे कहते हैं डिजीज विच स्प्रेड्स ओवर वर्ल्ड इज नोन एज। ऐसा डिजीज जो कि पूरे विश्व स्तर पर फैलता है, पूरे विश्व के अलग अलग देशों में फैलता है, जैसे कि अभी फिलहाल में कोरोना फैला था। तो इस तरह के जो डिजीज होते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन है ए नंबर इंडेमिक, ऑप्शन बी है एपिडेमिक, ऑप्शन सी है एस्पोरेडिक, या ऑप्शन डी है पैंडेमिक। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पैंडेमिक। जो रोग पूरे वर्ल्ड लेवल पर फैलता है वो किस नाम से जाना जाता है, पैंडेमिक नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 77 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बीसीजी टीका है, बीसीजी जो है वो टीका है, बीसीजी वैक्सीन इज ए, बीसीजी वैक्सीन इज ए क्या है। ऑप्शन है ए नंबर लाइव वैक्सीन, ऑप्शन बी है किल्ड वैक्सीन, ऑप्शन सी है कॉम्बाइंड वैक्सीन, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लाइव वैक्सीन। बीसीजी जो है वो क्या है, यह एक लाइव वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 78 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
कौन रोग 6 जानलेवा बीमारी में शामिल नहीं है? मतलब कौन सा रोग है जो है वो 6 किलर डिजीज जो है, विच डिजीज इज नॉट इंक्लूडिंग 6 किलर डिजीज, मतलब ऐसा कौन सा डिजीज है जो कि 6 किलर डिजीज जो होता है, 6 रोग जो कि किलर डिजीज है उसमें नहीं आता है। तो ऑप्शन है ए नंबर पोलियो, ऑप्शन बी है डिप्थेरिया, ऑप्शन सी है पर्ट्यूसिस और ऑप्शन डी है डायरिया। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 जानलेवा बीमारी जो है उसमें डायरिया इंक्लूड नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्फेग्नोमैनोमीटर क्या नापने के लिए उपयोग किया जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। स्फेग्नोमैनोमीटर का जो हम उपयोग करते हैं उससे हम क्या चीज़ मापते हैं? ऑप्शन है ए नंबर बुखार मतलब टेम्परेचर, ऑप्शन बी है नाड़ी पल्स, ऑप्शन सी है ब्लड प्रेशर बीपी या ऑप्शन डी है श्वसन रेस्पिरेशन। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम इससे क्या मापते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? 80 नंबर, टीकाकरण की स्थानीय प्रतिक्रिया को छोड़कर, टीकाकरण की स्थानीय प्रतिक्रिया को छोड़कर मतलब लोकल रिएक्शन ऑफ इम्यूनाइजेशन एक्सेप्ट, मतलब कि ऑप्शन यहाँ जो निम्न ऑप्शन है ये इम्यूनाइजेशन का लोकल रिएक्शन क्या होता है किसी एक को छोड़कर? तो ऑप्शन एक है इन्फ्लामेशन, फीवर, अनकॉन्शियसनेस या खुजली। ऑप्शन डी खुजली। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का, वो क्या हो जाएगा? अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी। मतलब जहाँ पे टीकाकरण इम्यूनाइजेशन लगाया जाता है, वैक्सीन लगाया जाता है, वहाँ पे सूजन देखने को मिल सकता है, बच्चे में बुखार देखने को मिल सकता है, खुजली देखने को मिल सकता है, लेकिन जो है उसे बेहोशी नहीं होगा, वो बच्चा जो है अनकॉन्शियसनेस नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे जो है अनकॉन्शियसनेस जो है वो एक गलत बात दिया हुआ था, इसलिए ये जो है यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 80 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाद बाकी यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 81 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? खसरा की दूसरी खुराक किस उम्र में दिया जाता है? मिजल्स का जो सेकेंड डोज होता है, सेकेंड डोज ऑफ मिजल्स वैक्सीन गिवन एट द एज ऑफ, मिजल्स का जो सेकेंड वैक्सीन होता है वो कितना एज पर दिया जाता है? ऑप्शन है ए नंबर जन्म के समय, ऑप्शन बी है 10वें सप्ताह पर मतलब 10 सप्ताह पर, ऑप्शन सी है 9 महीना पर या ऑप्शन डी है 24 महीना पे। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 24 महीना पे। कहा है कि हम इसका खसरा का मिजल्स का जो है फर्स्ट डोज जो है वो हम कब लगाते हैं? इसका फर्स्ट डोज जो है, इसका फर्स्ट डोज हम 9 मंथ पर लगाते हैं, तो इसलिए इसका सेकेंड डोज कब पड़ता है? वो 24 मंथ पर पड़ता है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24 मंथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 82 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? टीकाकरण का एक्सपेंडेड प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशंस स्टार्टेड इन द ईयर। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जो है वो कौन से साल में स्टार्ट किया गया? इसका ऑप्शन है ए नंबर 1971, ऑप्शन बी है 1974, ऑप्शन सी है 1977 या ऑप्शन डी है 1981। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1974। टीकाकरण का जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट किया गया? 1971 में किया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 83 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मृत्यु के बाद शरीर में करापन होता है, स्टिफनेस ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ इज कॉल्ड। बॉडी में जो है मृत्यु होने के बाद किसी भी मनुष्य का, किसी भी ह्यूमन का मृत्यु होने के बाद जो है, डेथ होने के बाद उसमें स्टिफनेस मतलब करापन जो पाया जाता है वो किस कारण से, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए नंबर राइगर, ऑप्शन बी है ऑटोलाइसिस, ऑप्शन सी है राइगर मोर्टिस या ऑप्शन डी है पोस्टमार्टम हाइपोस्टैसिस। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस कहलाता है अगर उसके शरीर में करापन होने लगता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 84 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लैक्सेटिव क्या दूर करने के लिए दिया जाता है? लैक्सेटिव इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ। ऑप्शन है ए नंबर डायरिया, ऑप्शन बी है कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन सी है डिहाइड्रेशन या ऑप्शन डी है वोमिटिंग। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कब्ज। मतलब कि कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए लैक्सेटिव दवा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 85 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जीवित टीका तैयार किया जाता है, लाइव वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड बाय। लाइव वैक्सीन जो होता है
उसका प्रिपरेशन, उसका जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे किया जाता है? ऑप्शन है ए नंबर जीव कीटाणु से बाय एनिमल, ऑप्शन बी है कीट के द्वारा बाय इंसेक्ट, ऑप्शन सी है दवा के द्वारा बाय मेडिसिन, या ऑप्शन डी है रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा बाय केमिकल रिएक्शन। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, बाय एनिमल। एनिमल के द्वारा जो है, जंतु से जो है, क्या जीव जंतु से जो है क्या किया जाता है? लाइव वैक्सीन का प्रिपरेशन किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 86 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? शीत श्रृंखला कैसे तापक्रम पर रखा जाता है? शीत श्रृंखला जो होता है वो कौन से मतलब कोल्ड चेन इज प्लेस्ड ऑन टेम्परेचर, कोल्ड चेन जो है उसका टेम्परेचर कैसा होता है? ऑप्शन है ए नंबर कम तापमान, मतलब कि लो टेम्परेचर, ऑप्शन बी है हाई टेम्परेचर, ऑप्शन सी है बिलो टेम्परेचर, या ऑप्शन डी है माइनस बिलो टेम्परेचर। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 का, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिलो टेम्परेचर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 87 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? रेफ्रिजरेटर में वैक्सीन कितने सप्ताह तक रखा जा सकता है? हाउ मेनी वीक्स वैक्सीन कैन बी केप्ट इन रेफ्रिजरेटर? रेफ्रिजरेटर में जो है कोई भी वैक्सीन को कितने दिनों तक रखा जा सकता है? ऑप्शन है ए नंबर 2 सप्ताह 2 वीक, ऑप्शन बी है 5 सप्ताह 5 वीक, ऑप्शन सी है 3 सप्ताह 3 वीक, या ऑप्शन डी है 1 सप्ताह 1 वीक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 सप्ताह। 5 सप्ताह तक जो है किसी भी वैक्सीन को रेफ्रिजरेटर में रखा जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 88 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इज? ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो एड्स बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन है ए नंबर HIV, ऑप्शन बी है न्यूमोकोकस, ऑप्शन सी है स्टिपोकोकी, या ऑप्शन डी है रेटो वीवो। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। HIV जो होता है वो एड्स के लिए, एड्स ऑर्गेनिज्म, एड्स को फैलाने के लिए जो है क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है HIV। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 89 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? डिजीज ड्यू टू लॉस ऑफ आयोडीन इज? आयोडीन के कमी के कारण जो है कौन सा डिजीज होता है? ऑप्शन है ए नंबर ग्वाइट्रे, ऑप्शन बी है मिसिल्स, ऑप्शन सी है TB, या ऑप्शन डी है सिफिलिटिस, सिफबाइटिस। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्वाइट्रे। आयोडीन के कमी के कारण जो होता है वो कौन सा डिजीज होता है? ग्वाइट्रे होता है, घेघा रोग जिसे हिंदी में हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सामान्य शिशु का वजन होता है, नॉर्मल शिशु का जो, नॉर्मल बेबी का जो वेट होता है वो कितना होता है? ऑप्शन ए है 2 किलो, ऑप्शन बी है 3 किलो, ऑप्शन सी है 2.5 किलो, या ऑप्शन डी है 4 किलो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन सी भी हो सकता है, कहा कि 2.5 किलो से लेके 3 किलो तक जो है क्या होता है? बेबी का नॉर्मल वेट होता है। तो यहाँ पे यहाँ पे तो दोनों का दोनों आंसर जो है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों क्या लग रहा है? यहाँ पे सही लग रहा है। लेकिन अगर ज़्यादातर आपको क्या ऑप्शंस मिलेंगे? 2.5 से लेके 3 kg इस तरह से ऑप्शंस मिलेंगे। तो वहाँ पे आप क्या लगेगा? ये वाला आंसर जो है आप सही लगाइए हैं, समझे? क्या कि WHO के द्वारा जो रिकमेंडेड है, उसके द्वारा जो बताया गया है, निर्देशित है, उसमें 2.5 किलो से 3 किलो के बीच जो है नॉर्मल बेबी वेट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 91 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रसव कराते समय स्वच्छता का व्यवहार करते हैं। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वी द सैनिटेशन, मतलब डिलीवरी के समय जो सैनिटेशन होता है वो कौन सा व्यवहार करते हैं? ऑप्शन ए है 5 स्वच्छता, मतलब 5 सैनिटेशन, ऑप्शन बी है 4 सैनिटेशन, ऑप्शन सी है 3 सैनिटेशन, या ऑप्शन डी है नॉट एनीवन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 सैनिटेशन। 5 सैनिटेशन नाम करके एक, मतलब इसमें 5C आता है, मतलब क्लीनिंग आता है, कटिंग आता है, कॉर्ड आता है, कॉर्ड क्लीनिंग आता है, इस तरह से मतलब 5 सैनिटेशन होता है, वो किया जाता है। 5 चीज़ का जो है स्वच्छता का क्या किया जाता है? ध्यान रखा जाता है। क्लियर है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वो क्या कर रहा है? 92 नंबर क्वेश्चन, द्विसनीय संक्रमण के कारण होता है। डिसएपनिया इज ड्यू टू इन्फेक्शन। डिसएपनिया मतलब कि सांस लेने में जो कठिनाई होता है वो किसके कारण होता है? कौन से इन्फेक्शन के कारण होता है? ऑप्शन है ए नंबर इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के कारण,
ऑप्शन बी है सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑप्शन सी है डाइजेस्टिव सिस्टम, या ऑप्शन डी है इन यूरिनरी सिस्टम। तो डिसएपनिया जो होता है वो कौन से हमारे सिस्टम में होता है? ऑप्शन नंबर डिसएपनिया, रक्त संचलन। इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 92 का? वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिसएपनिया रक्त। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सांस लेने में कठिनाई होती है, डिसएपनिया इज ड्यू टू इन्फेक्शन। नो सॉरी, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है, ये जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। वो जो है सांस लेने के रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर कोई भी इन्फेक्शन है उससे क्या होता है, हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 92 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 93 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? आदिवासी क्षेत्र में पीएससी की स्थापना कितने जनसंख्या पर की जाती है? आदिवासी क्षेत्र मतलब कि इन ट्राइबल एरिया पीएससी इज एस्टिब्लिश्ड इन ए पॉपुलेशन। जो आदिवासी क्षेत्र होता है वहाँ कितने जनसंख्या पर पीएससी का निर्माण किया जाता है? कितने जनसंख्या एक पीएससी में होता है? ऑप्शन है ए नंबर 30,000, 3,000, मतलब यहाँ पे 3,000 लिखा हिंदी और इंग्लिश 30,000। ऑप्शन बी है 20,000, ऑप्शन सी है 28,000, या ऑप्शन डी है 25,000। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20,000 के आबादी पर जो है ट्राइबल क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में एक पीएससी का निर्माण किया जाता है। और अगर वहीं पे हम प्लेन एरिया का बात करें तो वहाँ पे जो है 30,000 पॉपुलेशन एक पीएससी कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 94 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्लेग इज स्प्रेड बाय, प्लेग जो होता है वो किसके द्वारा स्प्रेड होता है? ऑप्शन है ए नंबर चूहा द्वारा, मतलब हाँ बाय रैट, ऑप्शन बी है मच्छर द्वारा बाय मॉस्किटो, ऑप्शन सी आदमी द्वारा बाय मैन, या ऑप्शन डी कुत्ता द्वारा बाय डॉग। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चूहा द्वारा। प्लेग जो है वो चूहा के द्वारा क्या होता है? फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वो क्या कह रहा है 95 नंबर, बार बार कष्टमय पेशाब होना क्या कहलाता है? पेनफुल मिक्टूरेशन इज कॉल्ड एज, मतलब बार बार पेशाब हो और वो क्या हो? कष्टदायक हो, पेनफुल हो, कष्टदायक हो, तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए नंबर एनोडिया, ऑप्शन बी है ओलिगोयूरिया, ऑप्शन सी है डाइसूरिया, या ऑप्शन डी है पॉलीयूरिया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डाइसूरिया। डिफिकल्टी इन यूरिनेशन या डिफिकल्टी इन मिक्टूरेशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 95 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 96 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बायोमेडिकल अवशिष्ट में नुकीले कचरे को किस कलर के डब्बे में रखा जाता है? मतलब BMW जो एक होता है बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है उसमें नुकीला कचरा जो होता है, निडिल जिसमें हो गया या ये ग्लास का टुकड़ा हो, ये सब जिसमें रहता है उसमें नुकीला चीज़ को जो है वो कौन से डब्बा में रखा जाता है? किस कलर के डब्बा में रखा जाता है? ऑप्शन है ए नंबर हरा, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है नीला मतलब ब्लू, या ऑप्शन डी है लाल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीला। ब्लू में जो है ब्लू कलर के डब्बा में जो है हम नुकीला सामान को, नुकीला वस्तु को, वेस्ट को, कचरा को हम रखते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वो क्या है? रूल ऑफ नाइन्स का उपयोग क्या अनुमान लगाने में किया जाता है? रूल्स ऑफ 9 इज यूज टू एस्टिमेट द प्रॉब्लम ऑफ। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इससे पहले भी हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है? आप लोग को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी, बर्न हो जाएगा। इस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? निम्न में से औषधि ड्रग प्राप्त करने का स्रोत है। ऑप्शन है ए नंबर पेड़ पौधे एवं जानवर, ऑप्शन बी है सूक्ष्म जीव, ऑप्शन सी है सिंथेटिक ऑरिजिन, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी के सभी जो तकनीक है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? ड्रग क्या कर सकते हैं? उसका ड्रग बना सकते हैं। सूक्ष्म जीव के द्वारा, पेड़ पौधे एवं जानवर के द्वारा और सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो है हम कोई भी दवा तैयार करते हैं। इसलिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 99 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मुंह से बदबू आना, ऑफेंसिव ऑर्डर ऑफ ब्रेथ इज कॉल्ड। मुंह से बदबू आना क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए नंबर एस्टोमाटाइटिस, ऑप्शन बी है चिलोसिस, ऑप्शन सी है जिंजोवाइटिस, ऑप्शन डी है हेलिटोसिस। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेलिटोसिस कहलाता है। मुंह से बदबू आना क्या कहलाता है? हेलिटोसिस टर्मिनोलॉजी के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 100 नंबर क्वेश्चन की बात करें, वो क्या कर रहा है, पहली बार वैक्सीन की खोज किसने की थी, फर्स्ट टाइम जो है वैक्सीन का खोज किसने किया था। ऑप्शन है ए नंबर एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी है लुइस पास्चर, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या ऑप्शन डी जोनास साल्क। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 का, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो है वो फर्स्ट टाइम वैक्सीन का क्या किए थे, खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वो क्या कर रहा है, वाइटल साइन क्या है, वाइटल साइन जो है वो क्या है। ऑप्शन है ए नंबर बीपी, ऑप्शन बी है पल्स, ऑप्शन सी है टेम्परेचर, या ऑप्शन डी ऑल। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल। वाइटल साइन में बीपी, पल्स और टेम्परेचर सारे आते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है, नॉर्मल पल्स रेट जो होता है वो कितना होता है। तो ऑप्शन है ए नंबर 72 मिनट, ऑप्शन बी है 72 सेकेंड, ऑप्शन सी है 72 घंटा, या ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 102 का, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है, हाँ यहाँ पे मतलब पूरे सही से नहीं दिया है, यहाँ पे 72 बीट पर मिनट लिखना था, मतलब कि बीट यहाँ पे छूट गया है। यहाँ पे जो इसका लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर, लेकिन यहाँ पे लिखा था क्या, 72 बीट, बीट पर मिनट, पर मिनट। क्लियर है। यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, 72 बीट पर मिनट होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नॉर्मल पल्स रेट जो होता है वो कितना होता है, 72 बीट, मतलब कि एक मिनट में जो है वो 72 बार क्या होता है, पल्स रेट, मतलब पल्स जो है वो धक धक करता है, साउंड करता है, चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 103 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। ऑप्शन ए है 98.4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 98.4 डिग्री केल्विन, ऑप्शन सी है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, या ऑप्शन डी है नन, इनमें से कोई नहीं। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 103 का, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 104 नंबर क्वेश्चन क्या करा, इनमें से कौन ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है। निम्न में जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, मतलब कि सर्वदाता है, वो किसी को भी दे सकता है। ऑप्शन है ए नंबर ए बी, ऑप्शन बी है ओ, ऑप्शन सी है ए, ऑप्शन डी है बी, मतलब ये सब ब्लड ग्रुप का ब्लड ग्रुप है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओ ग्रुप का जो ब्लड होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, वो किसी को भी जो है क्या कर सकता है, वो अपना ब्लड दे सकता है। कोई भी ब्लड के ग्रुप को, कोई भी व्यक्ति को, किसी भी ग्रुप के व्यक्ति को वो अपना ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ह्यूमरस बोन कहाँ होता है, ह्यूमरस बोन जो होता है वो कहाँ होता है। ऑप्शन है ए नंबर हाथ में, ऑप्शन बी है पैर में, ऑप्शन सी है गर्दन में, ऑप्शन डी है पीठ में। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाथ में। ह्यूमरस बोन जो होता है वो कहाँ होता है, हाथ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 106 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, नवजात शिशु का मुख्य आहार क्या है। नवजात शिशु जो होता है उसका मुख्य आहार क्या होता है, जो बच्चा जन्म लेता है उसका मुख्य आहार क्या होता है, डाइट क्या होता है। ऑप्शन है ए नंबर दूध, ऑप्शन बी है फल, ऑप्शन सी है खिचड़ी, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 106 का, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूध। मतलब माँ का जो दूध होता है वो नवजात शिशु का मुख्य आहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 107 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बीपी मशीन का नाम है, बीपी मशीन जो होता है उसका नाम क्या है। ऑप्शन है ए नंबर मैनोमीटर, ऑप्शन बी है कैलोरीमीटर, ऑप्शन सी है थर्मोमीटर, ऑप्शन डी है नन, इनमें से कोई नहीं। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैनोमीटर। यहाँ पे शॉर्ट में दिया है, वैसे फुल नेम क्या होता है, एस्फेग्नो मैनोमीटर होता है इसका। नहीं सॉरी इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, इसका ऑप्शन डी होगा। काहे कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया है वो सारा का सारा गलत है। काहे कि बीपी मशीन का नाम जो होता है वो क्या होता है, एस्फेग्नो मैनोमीटर होता है। इसलिए यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन जो है वो क्या कर रहा है, बीपी मशीन के नाम से मैच नहीं कर रहा है। इसलिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन, इनमें से कोई नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 108 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नॉर्मल सीरम कैरेटीन लेवल। नॉर्मल जो सीरम कैरेटीन लेवल जो होता है बॉडी में वो कितना होता है। ऑप्शन है ए नंबर 1 mg%, 1 मिलीग्राम%। ऑप्शन बी है 2 mg%। ऑप्शन सी है अप टू 1 mg%, मतलब 1 mg से ऊपर। ऑप्शन डी है अप टू 2 mg%। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अप टू 1 mg%। ऑप्शन नंबर सी 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 109 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डायबिटीज होने का क्या कारण है। डायबिटीज होने का कारण क्या है। ऑप्शन ए नंबर ग्लूकोजन की कमी। ऑप्शन बी है ग्लूकोज की कमी। ऑप्शन सी है थायरॉक्सिन की कमी। ऑप्शन डी है इंसुलिन की कमी। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंसुलिन की कमी। इंसुलिन की कमी के कारण जो होता है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को क्या होता है, डायबिटीज होता है, इंसुलिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 110 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉर्मल ब्लड शुगर फास्टिंग लेवल, मतलब कि जो व्यक्ति सहे हुए है उसका जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो कितना होता है। ऑप्शन है ए नंबर 80 से 100 mg%। ऑप्शन बी है 140 mg%। ऑप्शन सी है 60 mg%। या ऑप्शन डी है 80 mg%। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 का, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 80 से 100 mg% जो है नॉर्मल ब्लड शुगर फास्टिंग में लेवल होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सलेवरी ग्लैंड है, सलेवरी ग्लैंड क्या है। ऑप्शन है ए नंबर कैरोटिड। ऑप्शन बी है पैरोटिड। ऑप्शन सी है थायराइड। या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैरोटिड। सलेवरी ग्लैंड जो है वो क्या है, पैरोटिड है। ऑप्शन सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 112 नंबर क्वेश्चन क्या है, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है। ऑप्शन है ए नंबर रतौंधी। ऑप्शन बी है पीलिया। ऑप्शन सी है खांसी। और ऑप्शन डी है भेंगापन। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 112 का, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मतलब रतौंधी, जिसका इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 113 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्प्लीन पेट में कहाँ होता है। स्प्लीन जो होता है वो पेट में कहाँ होता है। ऑप्शन है ए नंबर बायां ऊपर, मतलब बायां साइड ऊपर में। ऑप्शन बी है बायां नीचे, मतलब बायां साइड नीचे। ऑप्शन सी है बीच में। या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बायां ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 114 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, श्वसन तंत्र में होता है। श्वसन तंत्र जो होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है। ऑप्शन है ए नंबर फेफड़ा लंग्स। ऑप्शन बी है हार्ट हृदय। ऑप्शन सी है अमाशय स्टोमक। या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेफड़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 115 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आरबीसी का शेप होता है। आरबीसी जो होता है उसका शेप कैसा होता है। ऑप्शन है ए नंबर कॉन्वेक्स। ऑप्शन बी कॉनकेव। ऑप्शन सी बाई कॉनकेव। या ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाई कॉनकेव। आरबीसी का शेप जो होता है वो कैसा होता है, बाई कॉनकेव होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 116 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी कहाँ होती है। इसका ऑप्शन है ए नंबर पीठ में। ऑप्शन बी बाह में। ऑप्शन सी रीढ़ में। या ऑप्शन डी जांघ में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जांघ में। जांघ में जो है शरीर का सबसे लंबा मांसपेशी होता है। उसी तरह जांघ में ही जो है फीमर बोन जो है, हड्डी भी जो है जांघ में ही सबसे शरीर का सबसे बड़ा हड्डी होता है, जांघ में ही, जिसे हम क्या कहते हैं, ये फीमर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेटिना कहाँ होता है। ऑप्शन है ए नंबर कान में। ऑप्शन बी है मुंह में। ऑप्शन सी है आई में, आंख में। ऑप्शन डी है कहीं नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंख में। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट। नॉर्मल जो प्लेटलेट्स काउंट होता है वो कितना होता है। ऑप्शन ए है 10,000 mm³। ऑप्शन बी है 1,00,000 mm³। ऑप्शन सी है 50,000 mm³। ऑप्शन डी है 1 से 4 लाख mm³। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 118 का, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 से 4 लाख mm³ जो होता है नॉर्मल प्लेटलेट्स का काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, यूरेटर इज ए पार्ट ऑफ। यूरेटर जो होता है वो किस चीज़ का पार्ट होता है। ऑप्शन है ए नंबर जेनाइटल सिस्टम का पार्ट।
या ऑप्शन बी है डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्शन सी है यूरिनरी सिस्टम, या ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यूरेटर जो होता है वो क्या होता है, यूरिनरी सिस्टम का क्या होता है, एक अंग होता है, एक पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वो क्या कर रहा है, 120 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गॉल ब्लैडर स्टोन में ऑपरेशन का नाम है। गॉल ब्लैडर स्टोन का जो ऑपरेशन होता है उसे हम किस नाम के द्वारा जानते हैं। गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन रहता है, पथरी रहता है, उसका जो ऑपरेशन होता है उसे किस नाम के द्वारा जाना जाता है। ऑप्शन है ए नंबर कॉलीसिस्टेक्टोमी, ऑप्शन बी है सिस्टेक्टोमी, ऑप्शन सी है कोलेक्टोमी कोलेक्टोमी, या ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 का, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलेसिस्टेक्टोमी। गॉल ब्लैडर स्टोन का जो ऑपरेशन होता है, सर्जिकल ऑपरेशन होता है, रिमूवल होता है, उसे हम किस नाम के द्वारा जाने जाते हैं, है कोलेक्सिस्टेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 121 नंबर, और आज का हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 121 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कर रहा है, कैटरैक्ट आंख के किस स्ट्रक्चर में होता है। कैटरैक्ट जो है वो आंख के कौन से स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ऑप्शन है ए नंबर कॉर्निया, ऑप्शन बी है रेटिना, ऑप्शन सी है एस्केलेरा, या ऑप्शन डी लेंस। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 121 का, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये कैटरैक्ट जो है आंख के लेंस वाले पार्ट में, उसके लेंस वाले स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। आज हमने जो है टोटल कितने 71 क्वेश्चंस डिस्कशन किए यहाँ पे, और ये जो है सो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एएनएम के लिए। जो है बिहार में जो बीटीएससी का एएनएम का जो बीटीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग जो है इसे शुरू से अंत तक पूरा नोट करके अच्छे से बार बार देखें और अच्छे से ये इसका तैयारी करें, और सब्जेक्ट वाइज लाएंगे। अभी हम प्राइमरी हेल्थ केयर से ला रहे हैं, और नेक्स्ट में हम अलग दूसरे सब्जेक्ट से भी हम वीडियो लाएंगे, उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस हम बनाएंगे। तो आप लोग जो है मेरे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।